रात की घनी तारीकी में जंगल खामोश खड़ा था। हवा में नमी थी, पत्ते सरसरा रहे थे और कभी कभार कोई उल्लू बोलकर खामोशी को काट देता। इसी जंगल के रास्ते पर 3 आदमी चल रहे थे। उनके नाम थे जमील, गिरोह का लीडर, चालाक, गुस्से वाला; कासिम, कमजोर दिल मगर लालची; बशीर, तेज दिमाग मगर दुनिया के पीछे अंधा। तीनों चोर थे और आज रात एक बड़े काफले को लौटकर वापस जा रहे थे। हर एक के कुंधे पर बोरी थी जिसमें सोने के सिक्के, कीमती कपड़े, ज़ियोरात और चांदी के बर्तन थे। पहला मंजर लालच की इब्तदा दरख्तों के नीचे जमील ने रखकर कहा, भाइयों, माल बहुत मिला है, आज की रात कसमत मेहरबान है। कासिम ने बूरे को खोलते हुए चमकते सिक्के देखे और आंखें फैलाकर बोला, अगर रोज ऐसी कसमत हो तो मजे हो जाएं। बशीर ने हंसते हुए कहा, मगर दिल में डर भी है, इतनी बड़ी चोरी कहीं पकड़े न जाएं। जमील ने गुस्से से आंखें दिखाएं, डरपोक न बनो, कसमत बहादुरों का साथ देती है। तीनों अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तकदीर उनके लिए कुछ और लिख चुकी है। दूसरा मंजर, बारिश, भूख और एक झोंपड़ी बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाओं ने जंगल को हिलाकर रख दिया। तीनों एक पुरानी टूटी झोंपड़ी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। अंदर अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, हवा जोरों से चल रही थी। भूख से कासिम बेहाल था, काश कुछ खाने को मिल जाए। जमील ने सख्त लहजे में कहा, अगर माल बेचकर खूब रकम मिली तो सब कुछ खा लेंगे, अभी बर्दाश्त करो। अचानक दरवाजा आहिस्ता सा खुला। एक बूढ़ा लम्सों के सहारे अंदर आया, चेहरा कमजोर, कपड़े फटे हुए, हाथ कांप रहे थे। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटों, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया, अगर थोड़ा सा पानी और आग मिल जाए तो ठहर जाऊं। जमील ने गुस्से से कहा, हमारे पास वक्त नहीं। मगर बशीर ने दिल में कुछ नरमी महसूस की, बाबा सर्दी में मर जाएंगे, उन्हें बैठने दो। बूढ़ा एक कोने में बैठ गया। बारिश जोर पकड़ती रही। तीसरा मंजर, बूढ़े की दुआ। बूढ़े ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता दुआ करने लगा, ए मालिक, जिनके साथ मैं पनाह लेने आया हूं, अगर ये गमराह हैं तो इनके दिल हिदायत से रोशन कर दे, अगर ये तकलीफ में हैं तो आसानी दे दे। जमील ने तंजिया हंसी ली, ये कैसी दुआ कर रहा है, हमें हिदायत की क्या जरूरत। कासिम ने कुदरे खौफजदा होकर कहा, यार जमील, इस बाबे की दुआ में अजीब दर्द है, दिल कांप रहा है। जमील गुस्से में आ गया, चुप रहो, ये सब ड्रामा है। मगर बशीर खामोश रहा, उसे वाकई दिल में कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी। चौथा मंजर, आजमाइश। रात गहरी हुई। तीनों ने माल की बोरी दरमियान में रखी और एक दूसरे की तरफ देखा। जमील बोला, देखो, अगर हम ये माल बराबर बांटें तो नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि 2 हिस्से मुझे और 1 तुम दोनों में बांट लो। कासिम ने चीख कर कहा, क्यों, मेहनत हमने भी की है। बशीर बोला, ऐसा नहीं होगा, तीनों में बराबर बटेगा। बहस बढ़ गई। जमील के दिल में लालच आग बनकर जलने लगा। उसने तलवार निकाली, जो मेरी बात नहीं मानेगा जिंदा नहीं बचेगा। बूढ़ा ये मंजर देखकर कांप गया। पांचवा मंजर, नेकी की तरफ पहला कदम। बूढ़ा अपने कांपते कदमों के साथ आगे आया और जमील के सामने खड़ा हो गया। बेटे, तुम लोग जालिम 3 नहीं लगते, इतनी दौलत के लिए एक दूसरे का खून न बहाओ, अल्लाह का खौफ करो। जमील चिल्लाया, हट जा बाबा, तुम नहीं समझते। बूढ़ा धीरे से बोला, बेटे, जिस रिस्क में जुल्म हो उसमें बरकत नहीं रहती, और जिस दिल में लालच हो वहां सुकून नहीं आता। ये सुनकर बशीर की आंखें भर आईं। वो नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबा ठीक कह रहे हैं, हम गलत रास्ते पर हैं। कासिम ने ससकते हुए कहा, मैं थक गया हूं, लालच ने मेरी जिंदगी अजीर्ण बना दी। मगर जमील का गुस्सा और लालच टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अल्लाह का फैसला। अचानक तेज बिजली कड़की, दरख्त हिलने लगे, झोंपड़ी लरजने लगी, बारिश और तेज हो गई। बूढ़ा आसमान की तरफ देखकर बोला, मालिक, उन नौजवानों पर रहम फरमा, उनके दिलों को हदायत दे। ये कहते ही एक जोरदार आवाज आई। झोंपड़ी का एक हिस्सा गिरने लगा। तीनों ने बूढ़े को बचाने की कोशिश की, मगर बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मुझे छोड़ दो, तुम अपने दिल बचाओ, यही असल जिंदगी है। फिर झोंपड़ी का शहतीर गिरा और बूढ़ा इसके नीचे दब गया। तीनों चीख पड़े, बाबा। बूढ़े ने आखिरी सांस में कहा,
लोगों, अगर मुझसे एक नसीहत लो तो ये कि अल्लाह के खौफ को कभी न छोड़ना। और वो दुनिया से चला गया। तौबा तीनों खौफजदा थे। जिंदगी में पहली बार दिल हकीकी तौर पर कांप रहा था। जमील ने पहली बार आंखों में आंसू लाते हुए कहा, हमने क्या बनाया अपनी जिंदगी का? हमने कितना जुल्म किया? कासिम ने कहा, हमें वापस जाना होगा, सब माल लौटाना होगा और तौबा करनी होगी। बशीर ने कहा, चलो आज से नई जिंदगी शुरू करते हैं। तीनों ने बूढ़े की कब्र वहीं जंगल में बनाई। बारिश थम चुकी थी, मगर उनके दिल लर्ज रहे थे। वापसी और तब्दीली। अगले दिन तीनों चोर गांव की तरफ रवाना हुए। उन्होंने काफले वालों को ढूंढा और सारा माल लौटा दिया। लोग हैरान थे, तुम चौर होकर माल वापस क्यों लाए? बशीर बोला, हम चौर नहीं, हम गमराह थे। अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया। जमील ने कहा, एक नेक इंसान की दुआ ने हमें बदल दिया। कासिम रोते हुए बोला, हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। काफिले वालों ने उन्हें माफ कर दिया। इंजाम, कुछ महीनों बाद तीनों ने जिंदगी बदल ली। जमील अपनी ताकत नेकी के कामों में लगाने लगा। कासिम मस्कीनों को खाना खिलाने लगा। बशीर मस्जिद में बैठकर कुरान सीखने लगा। लोग कहते, ये वही चोर हैं, और तीनों हंस कर कहते, नहीं, हम वही लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे दिल बदल दिए हैं। और वो बूढ़े के लिए रोज दुआ करते, ऐ अल्लाह, इस मुसाफिर की कब्र को नूर से भर दे, जिसने हमें बचाया। सबक, लालच इंसान को इंसानियत से दूर कर देता है। नेकी की एक बात, एक नसीहत, एक दुआ जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो गमराही से वापसी आसान हो जाती है।